दोस्तों इमेजिन करो आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो और कुछ देर बाद आपको ये पता चले कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, ऐसे ही हमारे इंडिया के हिस्ट्री में हुआ फ्लाइट IC-814 के साथ, जिसने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया था। आइए जानते हैं हाउ फ्लाइट IC-814 हाईजैक शॉक्ड होल इंडिया। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकलती है। फ्लाइट टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद पैसेंजर्स को फूड सर्व किया जाता है, लेकिन उसी समय चार लोग उठते हैं और पैसेंजर के हाथों से फूड फेंकने लगते हैं और फ्लाइट में अनाउंस कर देते हैं कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर्स ने इंडियन गवर्नमेंट से करीब $200 मिलियन और कुछ टेररिस्ट को छोड़ने के लिए कहा। फ्लाइट को कैप्टन देवी शरण कंट्रोल कर रहे थे। हाईजैकर्स ने देवी शरण पर दबाव बनाया कि वो फ्लाइट को लाहौर की तरफ लैंड कराए, लेकिन पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसे नाकार कर दिया, कहा कि फ्लाइट को यहाँ पर लैंड नहीं कराया जाएगा। करीब 6:04 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट IC-814 से कांटेक्ट करने की कोशिश की। फ्लाइट को तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी होगी, लेकिन इसके लिए हाईजैकर्स मानते नहीं हैं। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स पे बहुत ट्राई करते हैं मनाने का। फाइनली हाईजैकर्स मान जाते हैं और करीब 7:04 पर फ्लाइट IC-814 अमृतसर में लैंड होता है। अब यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट के पास अच्छा चांस था कि प्लेन को कंट्रोल में ले ले, लेकिन एक गलती की वजह से पूरे प्लान पर पानी फिर गया। हुआ यूं था कि इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि अगर जितना लेट करेंगे हम रिफ्यूलिंग के लिए फ्लाइट के, उतना ही हमारे कमांडोज को सोचने का मौका मिलेगा। कुछ देर बाद कमांडोज ये सोचते हैं कि हमें फ्लाइट का रिफ्यूल करना ही है, इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, फ्यूल का टैंकर है ना, उसके अंदर कुछ पंजाब पुलिस के आदमी को भेज देते हैं और वो जाकर फ्लाइट के टायर को पंचर कर देंगे। इससे फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। प्लान के हिसाब से एक फ्यूल का टैंकर भेजा जाता है रिफ्यूलिंग के लिए, लेकिन जो फ्यूल का टैंकर था उसके अंदर पंजाब के कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन जो फ्यूल टैंकर का ड्राइवर था वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्पीड में टैंकर को चला रहा था, जिसे देखकर पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि थोड़ा स्लो चलाओ वरना हाईजैकर्स को शक हो जाएगा। पर इसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से ड्राइवर को पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या बोला, इसलिए ड्राइवर अपना फ्यूल का टैंकर रोक देता है। इससे हाईजैकर्स को थोड़ा शक होता है और वो कहते हैं कि अब तक तो ये स्पीड में आ रहा था टैंकर, लेकिन अचानक ये रुक क्यों गया? लगता है ये इंडियन गवर्नमेंट का कुछ चाल है। ये सोचकर वो तुरंत कैप्टन देवी शरण को कहता है कि फ्लाइट को टेक ऑफ करो। फ्लाइट एक बार फिर लाहौर की तरफ लैंड करने के लिए बढ़ता है, लेकिन पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल मना कर देता है। तब कैप्टन देवी शरण पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्लाइट में फ्यूल नहीं है, इसकी वजह से हम कहीं भी क्रैश हो सकते हैं। फिर पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल फाइनली फ्लाइट को लैंड करने के लिए अलाउ कर देता है। फाइनली फ्लाइट लैंड करता है और इसमें फ्यूल भरा जाता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिक्वेस्ट किया था कि फ्लाइट को बिल्कुल टेक ऑफ नहीं करने देना। इसलिए पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरपोर्ट्स की सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी ताकि फ्लाइट टेक ऑफ ना कर पाए, लेकिन इसके बावजूद हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट होकर फ्लाइट को टेक ऑफ करवा लेते हैं। यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करता है और करीब 3 बजे दुबई में लैंड करता है। यहाँ बहुत देर तक कम्युनिकेट करने के बाद हाईजैकर्स फाइनली 27 लोगों को छोड़ देते हैं और 27 लोगों को एयरक्राफ्ट में बैठाकर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया लाया जाता है। इसके बाद 26 दिसंबर को आखिरी बार फ्लाइट यहाँ से अफगानिस्तान के कांधार में लैंड होता है, जहाँ उस समय तालिबानियों का राज चल रहा था। तालिबान के लोगों ने चारों तरफ से फ्लाइट को घेर लिया था। फाइनली 27 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से NSA के हेड अजीत डोवल को भेजा जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। हाईजैकर्स करीब 4 दिन तक फ्लाइट को वहां से कहीं भी टेक ऑफ नहीं करते और 4 दिन तक कम्युनिकेट करने के बाद हाईजैकर्स को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यह ऑफर आता है कि वो सिर्फ 3 टेररिस्ट को छोड़ेंगे। मसूद अजहर, अहमद सैयद शेख, मुश्ताक अहमद को छोड़ दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करती है कि तालिबान वाले इनको अरेस्ट करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट को सौंप देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तालिबान के लोग हाईजैकर्स और टेररिस्ट को बैठाकर पाकिस्तान के बॉर्डर के तरफ एक कार में भेज देते हैं। फाइनली 176 पैसेंजर्स के साथ 15 क्रू मेंबर्स इंडिया वापस आ जाते हैं। इसके बाद अजीत डोवल का ये कहना था कि हम फ्लाइट को इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टिव ISI का सपोर्ट था इनको और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व था। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।